हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनबॉक्स ज्योग्राफी। और इस वीडियो में हम अपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जो डिस्कस कर रहे हैं उसका ये 4th पार्ट है और हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने पैलियोज़ोइक एरा जो कि प्राइमरी पीरियड था उसको हमने डिस्कस कर लिया था और अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है मेसोज़ोइक एरा। मेसोज़ोइक एरा हमारे जो टाइम स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो जियोलॉजिक एराज है उसमें फेनेरोज़ोइक जो ईयन था उसका ये सेकंड पार्ट है। अगर हम नेम से ही इस एरा को समझने की कोशिश करें तो ये एक ग्रीक टर्म से लिया गया है जिसका मतलब ही होता है मिडिल लाइफ। मेसोज़ोइक एरा ऐसा माना जाता है कि 252.2 मिलियन ईयर्स पहले ये शुरू हो गया था और इसी मेसोज़ोइक एरा के 3 डिफरेंट डिविजन्स किए गए हैं फ्रॉम, अगर हम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट देखें तो है ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। और ये मतलब हम अगर इसको समझें तो ट्रायसिक सबसे पुराना है, उसके बाद जुरासिक, उसके बाद क्रिटेशियस। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि आपको सही जो सीक्वेंस है टाइम पीरियड का वो आपको बताना है। बेसिकली जो मेसोज़ोइक एरा है उसको डायनासोर्स का एरा या रेप्टाइल्स का एरा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो प्लांट्स और एनिमल ग्रुप्स हैं वो इवॉल्व हुए और उनमें से जो बहुत बड़े ह्यूज स्पीशीज़ थे रेप्टाइल्स थे, डायनासोर्स, और उनका एक्सटिंक्शन भी हुआ। सबसे पहला जो इसमें है ट्रायसिक बिल्कुल हम इसको बेसिक कंसेप्ट से समझते हैं। ये जो नेम ट्रायसिक है ये ट्रायास TRIAS से लिया गया है, जो फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया 1834 में एक जर्मन के द्वारा, जो पैलियोन्टोलॉजिस्ट थे फ्रेडरिक ऑगस्ट एल्बर्ट। इन्होंने ये रॉक स्ट्राटा यानी जो चट्टानें हैं उनके लेयर्स की स्टडी कर रहे थे जर्मनी में, सेंट्रल जर्मनी में, और उनके द्वारा ये नेम दिया गया। ट्रायसिक का मतलब भी होता है 3 फोल्ड। तो बेसिकली जो रॉक स्ट्राटा के लेयर्स थे उनके नाम पर ये पीरियड को नाम दिया गया है ट्रायसिक। जो ट्रायसिक पीरियड के अंदर सबसे सिग्निफिकेंट हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक रही, जो हम इसको ध्यान से देखते हैं कि जो स्पैंजिया था सुपर कॉन्टिनेंट, वो कलेक्ट होके सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया बन चुका था इस टाइम में। और जो जलवायु थी, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस थी उस वक्त की, वो ज़्यादातर वार्म और ड्राई थी, मतलब शुष्क थी और गर्म थी। ज़्यादातर इसके जो ट्रायसिक के अंदर प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ गई थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग भी काफ़ी हो रही थी इसमें। और ट्रायसिक पीरियड के अंदर मास एक्सटिंक्शन जो हुआ था पहले, उससे वो उभर रही थी बहुत सारी स्पीशीज़। जो पर्मियन काल के अंदर ऐसा माना जाता है, जो इससे जस्ट पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था पर्मियन काल, उसमें 85 to 95 जो मराइन इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज़ थी वो ख़त्म हो गई थी और 70% जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स थे वो भी ख़त्म हो गए थे। तो जब ट्रायसिक शुरू हुआ तो एक तरीके से यहाँ पर लाइफ रिकवर कर रही थी खुद को। रेप्टाइल्स धीरे धीरे बढ़ने लगे, उनमें इवॉल्व होने लगे, डाइवर्सिटी बढ़ गई, बहुत अलग अलग तरीके के रेप्टाइल्स हमें देखने को मिलने लगे। स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, सेंटिपीड्स, ग्रास हॉपर्स सब बहुत तेज़ी से इवॉल्व होने लगे। फर्स्ट मैमल्स का भी जो हम सबसे पहले अपीयरेंस देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, फर्स्ट मैमल्स भी ट्रायसिक एज में ही हमें देखने को मिले। फर बियरिंग एनिमल्स भी हमें देखने को मिले। इसके बाद जो युग आता है वो है जुरासिक पीरियड। ठीक है, तो जुरासिक पीरियड 19वीं सेंचुरी में एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे और मिनरोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर। उन्होंने जो जूरा माउंटेन्स थे फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच में, उसको रेफर करते हुए इस पीरियड का नाम जुरासिक दिया है। अब इस पीरियड में जो मेजर इवेंट्स हुए उसमें एक इवेंट ये था कि जो पैंजिया था वो इस पीरियड में
उसके टुकड़े हो गए थे और उसके अंदर अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये सब धीरे धीरे डेवलप होने लगे थे। वॉल्केनिक जो एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। ज़्यादातर जो कॉन्टिनेंटल रीजन्स थे, माउंटेन बिल्डिंग वहाँ पर हो रही थी, मतलब जो पर्वत निर्माण हो रहा है वो भी काफ़ी एक्सेलरेट हो चुका था, काफ़ी तेज़ी से हो रहा था इसके अंदर। इसी पीरियड में, जो जुरासिक पीरियड है, इसी पीरियड में हमको गोल्ड, कोल, पेट्रोलियम, इस तरीके के नेचुरल जो मिनरल्स हैं वो भी हमें देखने को मिलते थे। इसके बाद जो हमारा क्रिटेशियस पीरियड है, क्रिटेशियस पीरियड ऐसा माना जाता है कि 135 मिलियन से 70 मिलियन बिफोर प्रेजेंट हमें देखने को मिलता है, और इसमें ज़्यादातर डेल्टा फॉर्मेशन रिवर्स में हुआ था, यानी नदियों के अंदर डेल्टा बना। माउंटेन बिल्डिंग अभी भी क्रिटेशियस पीरियड में काफ़ी एक्टिव थी। पेनिसुलर जो इंडिया का पार्ट है वहाँ पर बेसोल्टिक लावा देखने को मिल रहा था, और जो ग्रीनलैंड वाला रीजन था वहाँ पर काफ़ी थिक वेजिटेशन हो रही थी, क्लाइमेट वहाँ की वार्म और वेट हो गई थी। क्रिटेशियस युग में जो हमें हेरिंग मिलते हैं या लार्ज टर्टल्स मिलते हैं, उनका इवॉल्वमेंट इसी पीरियड के अंदर हुआ था, और इस पीरियड की जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो फ्लाइंग रेप्टाइल्स, यानी कि ऐसे रेप्टाइल जो उड़ सकते हैं, ऐसी बर्ड्स जिनके फैदर हैं भी और कुछ एक बर्ड जिनके फैदर नहीं हैं, बहुत ज़्यादा देखने को मिले। डायनासोर्स इस पीरियड में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिले। तो क्रिटेशियस युग बेसिकली डायनासोर का युग भी हम इसे कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो क्रिटेशियस पीरियड था उसमें जो डोमिनेंस था वो डायनासोर्स का भी था, और जो रेप्टाइल्स में है उसमें फ्लाइंग रेप्टाइल्स का भी एवोल्यूशन इस टाइम में हो रहा था। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि जो मेसोजोइक एरा है वो ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड में डिवाइडेड है। इनकी ड्यूरेशन आपसे पूछी जा सकती है, सीक्वेंस आपसे पूछी जा सकती है, पुराना से नया और नए से पुराने की तरफ आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और हर एक पीरियड की जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सिनेजोइक एरा को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा पार्ट है, इसलिए उसका एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी। इससे पहले के जो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट से लेके अभी तक मेसोजोइक एरा तक हम डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, आप उनको देखकर रेफरेंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।